हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन और क्लासेज में। दोस्तों 10th मैथ में अपन 7.1 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें अपन ने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। जो अपने उदाहरण थे वो एग्जांपल्स अपन ने कर लिए थे। आज अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और जो कॉन्सेप्ट अपना दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, उसी के आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे। उसी के आधार पर अपने क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। सॉरी, 7.1 में 10 क्वेश्चन है, तो जितने हो सकेंगे उतने अपन इस क्लास में करेंगे और बाकी के अपन अगली क्लास में करेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर करने से ही किसी और के पास ये क्लासें पहुंचेगी जिसको इन क्लासों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं मैथ्स क्लास 10th के लिए अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसका भाग कौन सा है आज? तीसरा भाग, क्योंकि फर्स्ट में और एक्सरसाइज कौन सी है 7.1 और चैप्टर कौन सा है ये 7वां, निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में अपन ने इसका बेसिक पढ़ा कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, निर्देशांक क्या होते हैं, भुज और कोटि क्या होती है। सेकंड में अपन ने एग्जांपल्स किए और आज अपन इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आप बस निश्चिंत हो जाओ और जुड़े रहो चैनल के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 2, 3, 4,1। तो इन दोनों के बीच की अपन को क्या निकालनी है दोस्तों, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ये अपने लिए x1 y1 का काम कर रहे हैं और ये अपने लिए x2 y2 का काम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मान लिया, ये p है और ये q, दो बिंदु है। तो पी क्यू इक्वल टू रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला था। तो पी क्यू इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 और माइनस 2 की स्क्वायर होता है 4। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 8, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। ये दोस्तों 2 रूट 2 कैसे आता है आपको ये भी मैं बता देता हूँ। 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का होता नहीं तो 2 रूट 2। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको बहुत ही प्यारे तरीके से। इसका सेकंड पार्ट भी अपन यहीं पे कर देते हैं, अपने पास जगह है। जिसका सेकंड पार्ट है, जिसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं प्यारे मित्रों -5,7 -5,7 और -1,3। ठीक है, -1,3। तो वही बात होगी, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पी क्यू इक्वल टू वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में x2 कितना है -1, x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 कितना है 3, y1 कितना है 7 तो होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 7 में से 3 गया तो 4 माइनस का 4, 3 में 7 गया तो और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन इसको 32। वो अब 32 को भी अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखो ये जो 32 है या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 16 प्लस 16 2 बार है तो 2 इंटू 16 भी लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 2 32 आता है। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है और 2 का होता नहीं तो 4 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा।
चलो इसका थर्ड क्वेश्चन भी अपन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें क्या है, फर्स्ट का ही थर्ड है, जिसके निर्देशांक अपन को प्यारे मित्रों दे रखा है a कोमा बी माइनस ए कोमा माइनस बी। ठीक है, चलो अपन लिखते हैं यहाँ पे a कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, पी क्यू इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 कोमा y1 हो जाएगा और ये x2 कोमा y2 हो जाएगा अपने लिए। तो पी क्यू इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, यहाँ से वैल्यू अपन ने पुट की x2 की वैल्यू माइनस का a, कोमा है बीच में, फिर इसकी वैल्यू है माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए और माइनस ए माइनस का 2a और माइनस 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस सी माइनस का 2b और माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ से 4 अपन ने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2 और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों, 2 रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना है आप करो, लेकिन करना जरूर है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दो शेरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो पहले अपन इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर अनुच्छेद 7.2 पर अपन चलेंगे। ठीक है, दो बिंदु अपन को दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें माना अपने पास ओ जो बिंदु है उसके तो है 0,0 और पी कोई बिंदु है जिसके हैं 36 और 15। ठीक है दोस्तों, 36 और क्या है 15 उसके निर्देशांक है। तो यहां से अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस निकालेंगे अपन ओपी के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास ओपी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, देखो ये है अपने पास 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ओपी इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार अनुच्छेद 7.2 अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। सेवन पॉइंट टू अनुच्छेद जो दे रखा है अपन को वो भी देखेंगे। यहाँ पे अपन स्क्वायर तो लिख देते हैं, इसका हो जाएगा 1296 प्लस 225। इनको अपन ऐड भी कर देते हैं, ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 6 और 5 11 1 9 और 1 10 और 2 12 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521। दोस्तों इसका क्या आ जाएगा अपने पास वैल्यू आ जाएगी। अब 1521 का अपन क्या निकाल देंगे दोस्तों, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 1521 का जो वर्गमूल है वो आता है 39। ठीक है, 39 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अनुच्छेद के लिए अपन को बोल रहा है, अनुच्छेद 7.2 के लिए बोल रहा है, तो अपन बिल्कुल उसको वेरीफाई करेंगे। तो केवल 2 मिनट रुको आप।
देखो क्या बोल रहा है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर ए की बी से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए, तो बिल्कुल अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसको कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ये अपन दूरी सूत्र लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। अपन को इस प्रकार से दे रखा है कि यहाँ पे ए एक शहर है जिससे बी कोई शहर है जो पूरब की ओर तो 36 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर बी शहर स्थित है इससे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपन को निकालनी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस बिंदु के जो निर्देशांक है यहाँ से 15 और यहाँ से, तो इसके 36,15 निर्देशांक हो जाएंगे, और यहाँ से जो मूल बिंदु है अपना उसके निर्देशांक 0,0 जाएंगे। तो ये निर्देशांक अपन को मिल रहे हैं, तो अपन दूरी सूत्र लगाकर दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपन ने कर लिया है कि हाँ, दो शहरों के बीच की दूरी अपन दूरी सूत्र लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या बोलता है दोस्तों, सुनते हैं इसकी बात। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तो बिल्कुल इसको भी अपन ज्ञात करेंगे। संरेखी के लिए अपन ने एक उदाहरण भी किया था कि ये जो तीन बिंदु इनको अपन ए बी सी मान लेंगे, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अपने पास आना चाहिए। अगर आता है तो संरेखीय, नहीं तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या बोल रहा है, ए बिंदु के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 1,5, बी बिंदु के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 2,3 और सी बिंदु के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -2, -11। तो पहले अपन दूरी निकालेंगे ए बी के बीच की, फिर निकालेंगे बी सी के बीच की, फिर निकालेंगे ए सी के बीच की। तो ए बी के बीच की दूरी अपन निकालना चाह रहे हैं दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको अपन x1 y1 मान लिए, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने पास वैल्यू पुट करेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 में से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 में से 5 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना आ गया, √5। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन बीसी की। बीसी के लिए क्या हो जाएगा, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो बीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो बीसी इक्वल टू अपने पास -2 और -2 दोस्तों कितना होता है, -4 होता है, और -4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 16, और 11 और 3 कितना होता है दोस्तों, -11 - 3 -14, और -14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196। तो बीसी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 6 और 6 12, 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1, 1 और 1 2, 212। ठीक है दोस्तों, अपने पास क्या आ जाएगा, 212। क्या अपन 212 का वर्गमूल जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। तो इसको अपन टुकड़ों में गुणनखंड करके लिखेंगे, इसके अपन गुणनखंड करके लिखेंगे क्योंकि वर्गमूल होता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे अपन ऐसे कर सकते हैं, 212 इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 0 6, 106 हो जाएगा ये। फिर 2 से डिवाइड किया तो 5 और 3 53 हो जाएगा। अब 53 में जाएगा नहीं, होता ही नहीं है। तो इसको अपन ने क्या लिखा, 4 × 53 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 × 53। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा रूट और ये 53 ऐसे कैसे, 4 का 2 हो जाएगा √53 ऐसे कैसे। BC की भी वैल्यू अपने पास आ गई दोस्तों। अब अपन AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर।
तो AC इक्वल टू अपने पास आ जाएगा दोस्तों यहां से -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू अपने पास देखो क्या आएगा, -2 और -3, वो -2 और -1 कितना होता है, -3, -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और -11 और -5 कितना हो जाएगा -16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 256। तो AC इक्वल टू इसको अपन ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 1 5 और 1 6, और ये 265 अपने पास हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, 256 था, इसमें अपन ने ये और जोड़ दिया है तो 265। क्या 265 का वर्गमूल होता है क्या? तो देखेंगे अपन कि 265 का वर्गमूल होता है या नहीं होता है, ये भी अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो 265 का कोई वर्गमूल नहीं होता दोस्तों। तो इसको अपन गुणनखंड से कर सकते हैं क्या? तो एक बार गुणनखंड करके इसके देख लेते हैं अगर होते हैं या नहीं होते हैं अपने पास। तो यहां से 256 का यदि अपन गुणनखंड करते हैं 265 का, तो ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 बार हो जाएगा 25, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा 53। तो ये हो जाएगा 5, अरे 53 ऐसे कैसे? ठीक है दोस्तों, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है अपने पास, ये अपन ने समझ लिया है। तो AC अपने पास ये आ रहा है, BC अपने पास ये आ रहा है AB, तो AB और BC को जोड़ते हैं, क्या वो AC के बराबर है क्या? तो वो बिल्कुल भी नहीं है AC के बराबर, तो वो AC के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में संरेखी नहीं है, ये तीनों जो बिंदु है वो आपस में संरेखी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिंदु संरेखी नहीं है। चलो दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या बोलता है उसकी तरफ अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से आपको पता चली गया कि संरेखी नहीं है, क्योंकि ये A प्लस बी अपन करेंगे तो कभी भी बराबर नहीं आएंगे। यहाँ पे 212 आ रहा है, यहाँ पे √5 आ रहा है, वहां पे 265 आ रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या बोलता है दोस्तों, देखो, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अपन को ये जांच करना है क्या ये समद्विबाहु के शीर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु, समान, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है।
अब निर्देशांक अपन को दे रखे हैं, अपन वहां से उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे शीर्षों के बीच की। अगर दो भुजाएं बराबर आएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो जो त्रिभुज होगा अपना वो कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो निर्देशांक अपन को दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मान लिया ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है 5, बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 6, 4 और सी बिंदु इसके निर्देशांक है -2, 11। तो यहां से अपन पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, बी सी और सी ए के बीच की। तो ए बी के बीच की अपन डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं दोस्तों, तो ये वही हो गया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ पे लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, √6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 और 2 6 हो गए, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √37। चलो अब अपन BC के बीच की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू अपने पास क्या निकल के आएगा, -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू अपने पास हो जाएगा -2 और माइनस ये कितना हो गया, माइनस के 8 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस अब 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 होता है अपने पास। भाई दोनों का अपन ने स्क्वायर निकाला है तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। यहाँ पे निर्देशांक अपन ने गलत लिख दिया है, ये निर्देशांक अपने है 7, -2। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 7 आ जाएगा, -6 और -2 और -4। 7 में से 6 गए तो 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 और -4 -6, -6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 20 इक्वल टू √37 आ जाएगा। अब अपने पास सी ए की वैल्यू निकालनी है, तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC वो CA इक्वल टू, यहाँ पे अपन वैल्यू रख रहे हैं 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7 में से 5 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या है BC, यानी कि दो भुजाएं बिल्कुल बराबर है, √37 और √37। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं क्या है, बराबर है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वही होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अपन पकड़ते हैं और 5th क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है उसकी भी अपन बात सुनते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। चलो अपन यहां से निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ग के लिए बोल रही है। अब वर्ग में क्या होता है दोस्तों, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। निर्देशांक अपन को दे रखे हैं, अपन डायग्राम की सहायता से, ग्राफ अपन को दे रखा है उसकी सहायता से अपन यहाँ पे निर्देशांक लिखेंगे।
जो ए बिंदु है उसके निर्देशांक 3,4, बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है 6,7, सी बिंदु के निर्देशांक दोस्तों अपने पास है 9,4 और डी बिंदु के निर्देशांक अपने पास है दोस्तों 6,1। तो अपन निकालेंगे यहां से सबके बीच की दूरी। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4। तो पहले अपन ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या निकल के आया दोस्तों, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 में 4 गया 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9। ए बी इक्वल टू 9 और 9 कितने हो गए 18, या 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 3√2। ठीक है, उसके बाद में अपन फाइंड करना चाह रहे हैं क्या, बी सी। तो बीसी के लिए अपन ने सूत्र लगा दिया x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बीसी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा रूट यहाँ पे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बीसी इक्वल टू 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 में 4 गया 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो बीसी इक्वल टू क्या हो सकता है, ये 9 इंटू 2 हो सकता है, 2 बार है तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा अपने पास 3 और √2 ऐसे कैसे। चलो बीसी की भी वैल्यू आ गई। अब अपन निकालना चाह रहे हैं सीडी की वैल्यू। तो सीडी में क्या हो जाएगा दोस्तों, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो सीडी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो 1 माइनस 4 है दोस्तों, 11 नहीं है, यहाँ पे 1 है। देखो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 1 में 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो सी डी इक्वल टू लिख सकते हैं अपन इसको 9 इंटू 2, अर्थात सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√2। फिर अपन डी ए निकाल रहे हैं, तो डी ए में क्या हो जाएगा अपना x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू अपने पास वैल्यू है, x4 की वैल्यू है 6 माइनस है 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, डी ए इक्वल टू 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 में 4 गया माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। डी ए इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √9 इंटू 2। तो डी ए इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3√2। ठीक है, डी ए का मान 3√2, सी डी का मान 3√2, बी सी का मान 3√2, ए बी का मान 3√2, अर्थात चारों का मान समान आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ग है। क्या है दोस्तों, ये एक वर्ग है। समझ में आ गया। अपन यहाँ से विकर्ण भी निकाल सकते हैं, एक विकर्ण तो AC बनेगा, एक विकर्ण अपने पास BD बनेगा, तो उसको भी अपन चेक कर लेते हैं, वो भी बराबर आएंगे। तो यहां से देखो AC इक्वल टू अपने पास मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूं, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा अपने पास, 9 में से 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 0 हो गया। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही अपन डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, BD की। तो BD इक्वल टू यहां से हो जाएगा अपने पास 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। BD इक्वल टू 6 माइनस से 0 हो गया, 1 में 7 गया तो माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और BD इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। क्या ये दोनों भी बराबर है, बिल्कुल बराबर। तो चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, अर्थात क्या है, ये एक वर्ग है। तो वर्ग के लिए क्या बोला था भाई, चंपा। चंपा बोल रही है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो चंपा की बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन ये 5 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए आप चैनल से बने रहो, जुड़े रहो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द।